हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग बाय उत्पल राय। आज से क्वांटिटी सर्वेयर का सेकंड टॉपिक्स में आज देखेंगे। सेकंड डे चैलेंज में आज हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्सेशन। यूनिट को हम लोग क्यों कन्वर्सन करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हमें कैसे यूनिट को कन्वर्सन करना चाहिए, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली उसका यूजेस क्या है, किस किस कंडीशन में हमें वो सीखना चाहिए। एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए ये तो बहुत ही क्रुशियल है, बहुत बहुत वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट थिंग है। ऑलवेज ये चीज को दिमाग में रखते हुए काम करना चाहिए। और एक साइड इंजीनियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग सीख इसमें यूनिट कन्वर्सन हम लोग क्यों करेंगे, तो इसका जो रीजन है, पहले ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ग्लोबली हम अगर कहीं से जो भी आजकल का जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर कंसल्टेंट एक होता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट एक होता है, उसके बाद एमईपी जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का काम करने के लिए जो यूनिट को जो कोऑर्डिनेशन और ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए भी यूनिट कन्वर्सेशन का ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। तो उसके लिए और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आप अगर आप कुछ एक लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपका जो कोई प्रोफेशनल का साथ आप जब इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन, इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन रखने के लिए आपको एक ग्लोबल मेजरमेंट यूनिट चाहिए। मेजरमेंट यूनिट क्या है, वो हम लोग पिछली वीडियो में बात किया था कि एक मैट्रिक और एक मैट्रिक और एक इंपीरियल। तो हमें मैट्रिक मैट्रिक से याद रखेंगे मीटर। मीटर में क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये दो यूनिट। इंपीरियल में फीट और इंचेस। ये दो ही यूनिट आज की जो जनरेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही यूजेबल है। और सेकंड जो है प्रोक्यूरमेंट एंड मटेरियल ऑर्डरिंग। आप मटेरियल जब हम लोग ऑर्डर करने के लिए जाएंगे, प्रैक्टिकली आप जब अभी फ्रेशर है तो जब आप इस चीजों के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको जो मार्केट प्रैक्टिस और एक साइकोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है, जब आप मटेरियल परचेस करने के लिए जाएंगे और कोई जो सेलर है वो मटेरियल सेल करेंगे, मटेरियल सेल करते टाइम में उनका साइकोलॉजी इंटेंशन ये है कि रेट को कैसे कम करके बता सकते हैं, जैसे कि कस्टमर उसमें अट्रैक्ट होकर मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, मैक्सिमम जो मटेरियल सेलिंग है, जैसे कि टाइल्स है, टाइल्स आप जब परचेस करने के लिए जाएंगे, आपसे जो सेलर है वो आपको बोलेंगे हम लोग इस एक स्क्वायर फीट के लिए, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट टाइल्स के लिए हमारा कॉस्ट जो है 50 रुपीज, यानी कि 60 रुपीज और 100 रुपीज जो भी है कॉस्ट, तो उसके लिए हम इतना कॉस्ट कर रहे, इतना कॉस्ट है एक टाइल्स परचेस करने के लिए। अगर स्क्वायर मीटर में बात करेंगे तो स्क्वायर मीटर में बात करने के लिए आपको 10.76 से वो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके आपको स्क्वायर मीटर का रेट मिलेंगे। अगर यही चीज जब आपको बताया जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हाई रेट है। तो ये है प्रोक्यूरमेंट एंड मटेरियल ऑर्डरिंग करने के लिए है। जो जो थर्ड है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग आप जो मेट्रिक यूनिट सिस्टम में भी कर सकते हैं, इंपीरियल यूनिट सिस्टम में भी कर सकते हैं। और अभी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जितने भी प्रोजेक्ट्स है, पहले एक टाइम था, एक डिकेड पीछे, तो क्या था उसमें स्क्वायर फीट में, फीट इंचेस में ड्राइंग बनाता था। आज जो है मेजरली मिलीमीटर में, यानी कि मेट्रिक यूनिट सिस्टम में ड्राइंग बनता है। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल लोग सभी लोग मिलीमीटर को यूज करता है, क्योंकि ये माइक्रो यूनिट है। तो ये यूनिट में एरर आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और ये कम क्यों, डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको एक फीट फीट और इंचेस का जो डिफरेंस डिफरेंस है वो आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो अभी ये जो कॉस्ट और बजट एस्टिमेशन का जो पॉइंट है, इसमें आप इंपीरियल यूनिट सिस्टम यानी कि फीट मीटर को यूज ना करें, तो ये आपके लिए वर्क इफिशियंसी ज्यादा बढ़ेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग और इसमें जो फॉल्ट मिस्टेक्स होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहेगा। थर्ड तो है साइड एग्जीक्यूशन के लिए। कोई कोई कंडीशन में क्या होता है कि आप जब साइट में जब काम कर रहा है, यानी कि जो भी मेजरमेंट्स देख रहा है आपसे, ये आपका जो सीनियर है और जो जो भी मैनेजमेंट के साथ आप साइट में काम करते हुए इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों का साथ क्या करना होता है, उन लोगों ने आपसे पूछता है कि कितना स्क्वायर फीट का काम हो गया है। यानी कि क्या होता है कि आप ड्राइंग में जो है आप एमएम में, यानी कि मीटर में आप मेजरमेंट करके काम आप एग्जीक्यूट कर लिया, काम कर दिया, तो उसी टाइम पे आपसे कोई आप पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर फीट का काम हो गया। तो इस कंडीशन में आपको यूनिट कन्वर्सन का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दिमाग में और नॉलेज के लिए रखना चाहिए, ताकि आप बता सकते हैं और आपको किसी भी कंडीशन में हर ड्राइंग स्टडी का टाइम में ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये होता है साइट एग्जीक्यूशन का। और वर्क मेजरमेंट में आपको क्या होता है,
वर्क को कुछ भी काम है आप काम कर दिया, आपको एट ए टाइम में अगर कुछ काम है तो उस काम को आप एट ए टाइम कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर आपको अगर पेमेंट करना है, अगर पार्टली उस चीज को अगर एस्टिमेशन बनाना है, तो उसके लिए ये वर्क मेजरमेंट को भी, ये यूनिट कॉन्वर्सेशन को कैलकुलेशन करने का टाइम पे आपको कंसीडर करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इंपीरियल जो यूनिट सिस्टम है, यानी कि इंपीरियल मतलब आप आई से आप कंसीडर कर सकते हैं इंचेस और फीट। यहाँ पे एक चीज जो क्या होता है, आप जब मीटर में करेंगे 1 मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर का बात करेंगे तो वन, यहाँ से लेके यहाँ को आप अगर टेप से मेजरमेंट करके 1 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ को आपको कितना आया 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 करे तो आपको कितना स्क्वायर मीटर आ रहा है, 1 स्क्वायर मीटर आ रहा है आपको। तो 1 स्क्वायर मीटर जब करेंगे आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में आपको कितना फीट लेंथ होती है। तो ये होता है 3.280 फीट, यानी कि फीट को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो अभी जो है इस साइड से भी 3.280 फीट, आप फीट में भी लिख सकते हैं नहीं, और फीट का जो नोटेशन है उसको इस तरह से लिख सकता है। इंचिस को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये दो डॉट है ऊपर में, फीट को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कि हमारा रिलेशन कैसा बना है, 3.1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 3.28 इंटू 3.28 करेंगे तो कितना आएगा 10.764 स्क्वायर फीट, यानी कि ये इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन आ गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 मीटर, सॉरी ये फीट। ये आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए। और जब आप कभी मेजरमेंट करेंगे फीट में, कभी फीट और इंचीज का जो एक है, देखो अभी आप क्या है हमारा, ये जो इंचीज इंचीज से फीट और मीटर, ये तीनों का रिलेशन क्या है, एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे फीट इक्वल टू 1 फीट, 1 फीट इक्वल टू फीट को जो हम लोग फीट को ऐसा लिखते हैं 1 फीट इज इक्वल टू कितना मीटर। ये तो कभी भी आपको ऑलवेज आपका दिमाग में रहना चाहिए, तब आप इजीली कन्वर्शन कर सकते हैं यूनिट की। तो इसके लिए 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। आपके पास अगर इतना यूनिट, अगर इतना नोट अगर ऑलवेज आपका दिमाग में रहेगा तो यूनिट कन्वर्शन का जो पार्ट है वो आपको पूरी तरह से 100% क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो इशू होता है फीट टू फीट का जो मल्टीप्लीकेशन, जब फीट मल्टीप्लाई फीट करेंगे तब हमें स्क्वायर फीट मिलेगा। तो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, एक ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने। तो इसमें क्या होता है प्रैक्टिकली साइड में मेजर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब फीट फीट से फीट को करे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करता है, वो प्रैक्टिकल जो सबसे बड़ा इशू है लोगों ने जहाँ पे गलती करता है वो चीज होता है ये जब ये लेंथ हो गया, हमारा एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू हाइट, एरिया निकलने के लिए। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे 3.6 कर देता है, 3 फीट 6 इंच मतलब 3.6 कर देता है। उसके बाद क्या करता है, हाइट में कितना है 8.9 कर देता है, यानी कि 3.6 एंड 8.9, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32.04 स्क्वायर स्क्वायर फीट का हिसाब से कंसीडर करता है। ये जो कि सबसे ज्यादा गलत और रॉन्ग कन्वर्शन सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है साइट में प्रैक्टिकली, जिनको पता नहीं है। तो राइट प्रोसेस जो है, देखो आपका यहाँ पे इंचीज है, आपको क्या करना है ये इंचीज को फीट में, ये इंचीज को फीट में कन्वर्शन करना है। तो 6 इंचीज यानी कि 6 इंचीज इक्वल टू ये आपको कितना में है, फीट में है। और नहीं तो आपको क्या करना है, ये फीट को इंचीज में लेके जाना है। तो सबसे जो इजी प्रोसेस है वो क्या करना है, ये जो इंचीज है वो इंचीज को फीट में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। तो 6 इंचेस को क्या करेंगे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 कितना आएगा 2 0.5 0.5 फीट, 0.5 फीट यानी कि कितना हो रहा है 3.5 फीट।
जब इंचीज और फीट लिखेंगे उसका बीच में पॉइंट नहीं आना चाहिए। कहीं पे आपका ड्राइंग है, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि इंचीज और फीट जब नजदीक नजदीक में लिखा रहेगा, तब यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। तभी पॉइंट आएगा जब आप फीट को या इंचीज को फीट में कन्वर्ट करेंगे या फीट को इंचीज में कन्वर्ट करेंगे। फीट और इंचीज दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए। कोई यूनिट क्या है, आप है तो आप फीट को इंचीज में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो इंचीज को फीट में रिवर्स करके लेके आइए। तो यहाँ पे कितना आया, और 3.5 फीट आ गया, 3.5 फीट बोल सकते हैं। ये इक्वल टू 3.3 फीट 6 इंचेस। अब बात करेंगे 8 फीट 9 इंचेस का। 8 फीट जो कि है 8 फीट ही रहेगा। 9 इंचेस का हम क्या करेंगे, 9/12 करेंगे। ये भी एक फॉर्मूला है, करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएंगे। और दूसरी जो रास्ता है, ये 1 फीट 1 इंचेस इक्वल टू 0.083। 0.083 मतलब कितना इंचेस है, 9 इंचेस है। यहाँ पे अगर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएंगे हमारा। तो 0.875 फीट। तो अगर 8.75 फीट इंटू 3.5 फीट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 30.625। 30.625। तो एक्चुअल जो डिफरेंस है आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे, जो करेक्ट प्रोसेस है, करेक्ट प्रोसेस में 30.625 आया स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट को ऐसा लिख सकता है, नहीं तो आप इसको भी ऐसा स्क्वायर फीट इस तरह से भी लिख सकता है। तो ये जो वैल्यू है 30.625, और यहाँ पे जो रॉन्ग प्रोसेस जो कि साइड में ज्यादा गलती करता है, उस प्रोसेस में उस जो यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस को 3.6 लिख दिया, 8 फीट 9 इंचेस को 8.9 लिख दिया, वो जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ पे लगभग 1.5 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। यानी कि कोई अगर मटेरियल का कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, तो अगर ये प्रोसेस में रॉन्ग प्रोसेस में करेंगे तो वहां पे 1 फीट के लिए 150 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्सन। यूनिट को इस तरह से कन्वर्सन करता है, ये एक प्रोसेस गया। और एक जो है आप इंचेस में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, 1 इंचेस इक्वल टू mm में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना mm है, 25.4 mm। अगर इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको अगर इंचेस में लेके जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। 1 फीट इक्वल टू कितना है, 12 इंचेस होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 3 फीट है। 3 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंचेस हो जाएगा। 36 इंचेस प्लस 6 इंचेस, यानी कि कितना आया, 42 इंचेस आ गया। तो इसको भी हम लोग इंचेस में करेंगे। अभी इंचेस में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको फीट में लेके आ सकते हैं। फीट में लेके आने के लिए क्या करेंगे, 12 से 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, यानी कि 12 इंच। 12 इंच अगर इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, सेम इतना ही वैल्यू आएगा, 3.5 फीट आ जाएगा। तो ये वैल्यू को हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आते हैं अभी मीटर में, मीटर से फीट को कैसे जाएंगे, चलो। यानी कि जो भी मैं पहले दिखाया आपको। ये 1-2 मीटर का बात करेंगे। ये मान लीजिए ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ को 3 मीटर है। तो 2 मीटर एंड 3 मीटर को हम लोग इजी वे में कैसे करेंगे, 2 मीटर इंटू 3 मीटर, कितना स्क्वायर मीटर हो गया, 2 इंटू 3, 6 स्क्वायर मीटर आ गया। तो हमें अगर इसको बताना है कि भाई आप वहां पे जो भी मेजरमेंट है, टू कितना एरिया है, और ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जो भी है एक्चुअली एरिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 स्क्वायर फीट है। तो हमने जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो उसके लिए 3.28 फीट, ये इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर और एक 3.28 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 10.764। ये इतना स्क्वायर फीट। तो 6 इंटू 10.764, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, तो ये
कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट किससे कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया। तो इतना है स्क्वायर फीट को लेके कन्वर्शन कैसे किया जाता है। आपको प्रैक्टिकल आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके पास एक टेप होना, आप एक टेप रख लीजिए। तो आप जो भी आपका सामने अगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप टेप से मेजरमेंट कीजिए। 1 फीट और 1 मीटर को जो टेप में वहां पे आपको मेजरमेंट रहेगा। मैं एक इसके लिए एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो ड्राइंग स्टडी कैसे करते हैं, ड्राइंग का ग्रिड लाइन क्या होता है, ड्राइंग का कहाँ से स्टडी चालू करना चाहिए, ड्राइंग का डायरेक्शन क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है एक बार व्हाइट बोर्ड में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आपको सिस्टम के साथ लेके जाएंगे कहाँ से शुरू करना है, कैसे उसको स्टडी करना चाहिए, और उसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप कैसे सीखेंगे, कितना लाइन्स होता है, जो कि ऑटोकैड ड्राइंग में कितने टाइप का ड्राइंग्स होता है, और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग में आपको कैसे क्वांटिटीज को चालू करना चाहिए, कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजों के लेके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको जो भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगे होंगे। आप लाइक करें, फ्रेंड्स लोगों के साथ आप शेयर करें, और सीखते रहिए, ग्रो अप करते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।